अंजलि एंड वेलकम टू आवर चैनल फिल्मी बाय। अमेजॉन प्राइम पर बीते 21 मार्च को रिलीज हुई फिल्म ए वतन मेरे वतन। इस फिल्म का पूरा सार बस ये एक संवाद है। कन्नन अय्यर की डायरेक्ट की हुई ये फिल्म फ्रीडम फाइटर उषा मेहता के जीवन पर आधारित है। उषा मेहता उन हजारों लाखों गुमनाम नायकों में से एक हैं जिन्होंने 90 साल यानी 1857 से लेकर साल 1947 तक चले आजादी के आंदोलन में धूप छांव पानी पत्थर सहे सिर्फ एक ख्वाब देखा कि देश आजाद हो। उषा मेहता को साल 1998 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2000 में उषा का निधन हो गया। उन्हें बरतानिया हुकूमत ने 4 बरस तक यरवदा जेल में रखा था। जब वे जेल से बाहर आई तो उस वक्त 20,000 लोगों का हुजूम उनके दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहा था। ये त्रासदी है कि हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं या फिर बहुत कम जानते हैं। आजादी की लड़ाई को केंद्र में रखकर हिंदी सिनेमा में यूं तो काफी फिल्में बनी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन यहाँ ये कहूँ तो थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कन्नन अय्यर निर्देशित ए वतन मेरे वतन उस लिस्ट को सिर्फ लंबा करती है, कोई खास असर नहीं छोड़ती। फिल्म में ऐसे पल बहुत ही कम आते हैं जब रोमांच अपने शीर्ष पर पहुंचे। दारा फारूकी और कन्नन अय्यर लिखित ए वतन मेरे वतन की कथाभूमि मुख्य रूप 30 और 40 के दौर की बम्बई की है, जहां उषा अपने पिता और उनकी वयोवृद्ध बुआ के साथ रहती हैं। फिल्म उषा मेहता की निजी जिंदगी में ज्यादा ताक झांक नहीं करती। उषा मेहता के जीवन की उन घटनाओं को ही स्क्रीन प्ले में जगह दी गई है जो कांग्रेस रेडियो के बनने के रास्ते की ओर जाती है। बीच बीच में आंदोलनों और ब्रिटिश पुलिस से क्रांतिकारियों के टकराव के दृश्य फिलर्स के तौर पर आते हैं। ए वतन मेरे वतन का फर्स्ट हाफ काफी धीमा है। उषा के क्रांतिकारी बनने के कारणों और घटनाओं को संक्षिप्त रूप में बस दिखा दिया गया है। इन दृश्यों में रोमांच का अभाव काफी खलता है। उषा का महात्मा गांधी की रैली में ब्रह्मचर्य की शपथ लेना एक हाईलाइट है। दूसरे हाफ में सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के स्थापित होने और ब्रिटिश अफसरों के उसे खोजने के क्रम में गढ़े गए दृश्य फिल्म को गति देते हैं और रोमांच जगाते हैं। ट्रांसमीटर और ट्रायंगुलेशन के जरिए पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जरूर आपका ध्यान आकर्षित करे। दूसरे भाग की कमान लोहिया बने इमरान हाशमी ने संभाल कर रखी है। संवादों के जरिए क्रांतिकारियों और जनता के बीच कम्युनिकेशन की अहमियत पर जोर डाला गया है। जब उषा कहती हैं कि हम 1857 की क्रांति इसलिए हारे थे क्योंकि तब देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई की तैयारी कर रहे क्रांतिकारियों से संवाद करने का कोई रास्ता नहीं था, जबकि अंग्रेज एक संगठित फौज की तरह बस लड़ रही थी। पीरियड फिल्मों में प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम डिजाइन विभाग की अहमियत काफी बढ़ जाती है। ए वतन मेरे वतन में 40 के दशक की मुंबई के कुछ हिस्सों को रिक्रिएट किया गया है। ट्राम और वाहनों के जरिए उस दौर की पहचान करवाई गई है। नेटफ्लिक्स की फिल्म मर्डर मुबारक के बाद सारा अली खान की एक हफ्ते के अंदर ये OTT पर दूसरी फिल्म है। उनकी यह पहली पीरियड फिल्म भी है। ऐसे में बात अगर एक्टिंग की करे तो सारा ने उषा मेहता के बागी तेवरों को उभारने की पूरी कोशिश की है। बतौर एक्टर सारा में इम्प्रूवमेंट साफ दिखाई दिया। सारा में वो चंचलता नजर आई है जो एक युवा क्रांतिकारी में दिखनी बेहद जरूरी है, लेकिन यहाँ लगभग की गुंजाइश फिर भी इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि एक्सप्रेशन वाले सीन्स में सारा कमजोर नजर आती हैं। वहीं इमरान हाशमी को देखकर कहा जा सकता है कि उन्होंने स्क्रीन टाइम में दर्शकों को वो सारी वजहें दी हैं कि लोग बीच में फोन चेक न करें। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो फिल्म की कहानी साल 1940 के दशक के राजनीतिक माहौल पर बेस्ड है। दरअसल साल 1942 में देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये एक कॉल था कि जब अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना है। उस पर बरतानिया हुकूमत बिफर गई थी। उसने गांधी, मौलाना आजाद जैसे सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस पर बैन लगा दिया गया था। ऐसे में निराशा भरे माहौल में देश के प्रति लोगों में बलिदान देने की ऊर्जा कैसे जगाई जाए, इसका जवाब खोजा उषा मेहता ने और उनके 2 दोस्तों फहाद और कौशिक ने। इन लोगों ने मुंबई में अंग्रेजों से छिपकर एक रेडियो स्टेशन चलाने की कोशिश की। फहाद का रोल किया है स्पर्श श्रीवास्तव ने, जिन्हें हम इससे पहले लापता लेडीज में देख चुके हैं, और कौशिक का रोल किया है अभय वर्मा ने। अब क्या ये प्लान सफल होता है, कितनी मुश्किलों से ये प्लान गुजरता है और इसमें उषा को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये रोमांच तो आपको फिल्म देखकर ही मिलेगा।
बहरहाल ये फिल्म एक बार तो जरूर देखी जानी चाहिए। और जाते जाते आपको बता दें कि अगर आप उषा मेहता के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो पेंगुइन प्रकाशन की किताब कांग्रेस रेडियो जरूर पढ़िए। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।